Finpolis Limited is a company with an authorized share capital of 4 crore बराबर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच ऑफ रुपीज। तो बेटा मेरे को 4 करोड़ डिवाइड बाय 10 को यानी अपन ने कितने शेयर से 40 लाख शेयर, कितने शेयर से 40 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ विच 30 लाख शेयर्स हैड बीन इश्यूड, यानी आउट ऑफ 40 लाख हमने 30 लाख शेयर्स पहले ही क्या कर दिया इश्यू, क्या किया अपन ने। उसके बाद आते हैं एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2022, वो ऑलरेडी अपन ने पहले इशू किए थे। बेटा जो शेयर्स ऑलरेडी अपन ने पहले इशू कर लिए क्या वापस इशू करने अपने को नहीं करने। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 3,60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 12 ईच, एट अ प्राइस ऑफ, यानी कंपनी बेटा कितने शेयर्स इशू करने जा रही है 3,10 रुपए वाला शेयर से कितने में इशू कर रही है 12, कितने में इशू कर रही है। तो सुना ध्यान से, यहाँ पे सब लोग देखना को लिखना मत। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी मतलब क्या होगा बेटा अकाउंट बुक, कौन सा होगा अकाउंट बुक 3 है ना, पेज नंबर लिख देते हैं, पेज नंबर। अभी कंपनी 3,60,000 शेयर्स इशू कर रही है एट रुपीज 12, फेस वैल्यू कितना उसका 10। तो बेटा शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं कि प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, कितना रुपए प्रीमियम है 2 रुपए, वेरी गुड। उसके बाद मूविंग फर्दर फिर आगे आते हैं अरेंजमेंट एज फॉलोज, बराबर अरेंजमेंट एज फॉलो। सबसे पहला ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव बाय 1 जुलाई 2022, यानी वो बोलता है कि सर हम लोग एप्लीकेशन में कितना रुपया ले रहे हैं 2 रुपया, कितना ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है। उसके बाद सर अलॉटमेंट टू बी मेड on 10 July 2022 and a further 5 per share including the premium, including the, यानी वो बोलते हैं कि सर हम लोग अलॉटमेंट क्या ले रहे हैं, हम लोग अलॉटमेंट टोटल कितना रुपया है 5 रुपया, कितना रुपया है जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम। तो बेटा अपना प्रीमियम कितना है, कितना है, तो क्या वो 2 रुपया इंक्लूड है कि नहीं है बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा हम लोग आते हैं सर द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, यानी बाकी जो बचा कौन सा होगा फाइनल, कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर ये कौन सा आपका फाइनल कॉल। बेटा मेरे को जब प्रीमियम इंक्लूड है मतलब आपका टोटल अमाउंट 10 होना चाहिए कि 12 होना चाहिए, तो 5 और 2 6 तो 7 और ये कितना हो गया 5। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ बेटा, अरे समझा, कैपिटल प्रीमियम और रिसीवेबल, चलो कैपिटल आपका कितना है 10, फेस वैल्यू प्रीमियम कितना है और रिसीवेबल कितना है, तो ये 12 बेटा आपने को क्या दिया है कैपिटल की रिसीव, तो सीधा यहाँ पे उठा लो 2 5 और 5। अभी प्रीमियम कितना है 2 रुपया, यहाँ पे 5 कितना आएगा 2 3 5। कोई दिक्कत हुआ, ये बस कोई दिक्कत है आता है, समझा, ये क्लियर है, यस सर। अभी बेटा मेरे को ये बोलना, चलो ये अपना काम हो गया, अभी आगे पढ़ते हैं। आगे वो अपने को क्या बोल रहा है कि सर एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, रिसीव्ड, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या लिखते हैं हम लोग एप्लीकेशन रिसीव्ड, और सामने क्या लिखते हैं शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स, और अपने के लिए लिखते हैं ये कौन से शेयर्स है आपके एक्चुअल, बराबर। चलो सबसे पहला कैटेगरी क्या बोलता है सर, एक बंदे ने कितना अप्लाई किया 40,000, उसको अपन ने अलॉट भी कितना कर दिया, कोई दिक्कत हुआ, अरे कोई दिक्कत हुआ। फिर वो ये बोल रहे हैं कि सर दूसरा बंदा एप्लीकेंट फॉर 2 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, नो मनी वाज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment। बेटा डिट्टो सेंटेंस भी पुराने तक मैच कर रहा है, बराबर, यस और नो। तो वो क्या बोलता है जिसने 2 लाख मांगा है उसको अपन ने कितना दिया है 1 लाख, कितना दिया अपन ने, समझा बेटा 2 लाख कहां से आया और 1 लाख कहां से आया, समझा 1 लाख कहां से आया, आपने कितना मांगा, रेशियो कितना है 2:1, 2:1, कोई दिक्कत। अभी नेक्स्ट आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि सर एप्लीकेंट फॉर 6 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन बाय द कंपनी
द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, यानी जितना एक्सेस था वो हमने एप्लीकेंट को क्या कर दिया, रिटर्न क्या कर दिया बेटा, सेम अपना पहले वाला जैसा ही अपना रिफंड कर दिया बराबर। अभी अपन ने यहाँ पे मांगा कितना 6 लाख, 5 को अपन कितना दे रहे, 1 आ जाते हैं सर 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय इंटू 1 कितना आता है 1,20,000 बराबर। ये एक बार ऐड करो 6 और 2 8 कितना होता है 8,40,000 टोटल मारो 2,60,000 और ये कितना होगा 8,40,000। मतलब आपको ये वाला अमाउंट 2,60,000 करना पड़ेगा बराबर। 60 करना सुना कर दिया। अभी सुनो मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर क्वेश्चन में बेटा अगर सुना ध्यान से, सपोज मैं ये हटा रहा हूं तो ध्यान देना, कभी कभार आपको हिडन चीज भी पूछेंगे बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी यहाँ पे बेटा क्या था मालूम है कि पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, तो कितना अप्लाई किया 8,40,000 8 लाख, और यहाँ पे कितना आ गया अपना 2,60,000 बराबर। अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा देते कि पब्लिक ने अप्लाई कितना किया है, कितना किया है 10 लाख, कितना अप्लाई किया है, और अपने पास शेयर्स कितने पड़े हैं 3,60,000 3 लाख बराबर। और सपोज बेटा ये 3 कैटेगरी अपने को दिया हो, कितना दिया अपने को, ये 3 कैटेगरी दिया हुआ है। इसका मतलब अगर टोटल मारेंगे तो आपको कितना आना चाहिए था 10 लाख, कितना चाहिए था बराबर, यस और नो। ये तो क्या मालूम अपने क्वेश्चन में जब एप्लीकेशन का टोटल मारा तो कितना आ रहा है 8,40,000 कितना आ रहा है, और पब्लिक ने अप्लाई भी कितना किया है 8,40,000। बट अगर सपोज अभी आप टोटल मारो तीनों का कितना आता है 8 लाख, जबकि बेटा शेयर्स कितने आपके 3 लाख, तो एक चौथा कैटेगरी हिडन होता है, वो कौन सा है, यहाँ पे कितना आएगा 1,60,000 है। समझा कहां से आया, 10 लाख एप्लीकेशन था, उसमें से 8,40,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था, कितनों का और बाकी है 1 लाख 1 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस 1 लाख, कितना आ जाएगा 1 लाख। समझा आपने को, वापिस में समझा सुना ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन कितना दिया है 8,40,000 8 लाख, तो ये अपना मेन क्वेश्चन है बराबर। टोटल हमारा कितना आया 8,40,000 8,40,000, कोई दिक्कत है अपने को पक्का। और यहाँ पे अपने टोटल कितना हमारा कितना है 2,60,000 2,60,000, तो अपने को मालूम पड़ा कि भाई जब एप्लीकेशन 8,40,000 आ गया, सबको अपन ने शेयर्स दे दिया है, तो क्वेश्चन में आंसर अमाउंट क्या है रॉन्ग है बराबर, 2,60,000 है, कितना 2,60,000। बट अगर सपोज क्वेश्चन में लिखा होता कि एप्लीकेशन कितना किया लोगों ने, कितना किया है, और अपने शेयर्स कितने लिखे हुए हैं 3,60,000 3 लाख, और क्वेश्चन ने आपको डेटा खाली कितने का दिया है 8,40,000 8 लाख, इसका मतलब कितने एप्लीकेशन और बच गए 1 लाख, उनको कितना डिफरेंस वाला शेयर दे दिया है 1 लाख। समझा आपने को, यस सर। बट अभी अपना वो 2,60,000 कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पे कर दो 8,40,000 60,000। बेटा ये क्वेश्चन के हिसाब से तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7, कोई दिक्कत है अपने को पक्का, अरे समझा। चलिए नेक्स्ट बेटा जो अपने कॉन्सेप्ट आते हैं, दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन, एंड दूसरा हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन। कोई भी लिखना मत, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छे से, पहले समझते हैं, फिर आप क्वेश्चन होमवर्क की टेंशन मत लो, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा बराबर, क्लियर। और होप से बेटा आप तो सब लोग होमवर्क करके ही आएंगे, करके आएंगे बराबर। सबका 20 रुपये आ चुका है, इसका पेंडिंग है। अगर उनका पैसा 12 बजे तक नहीं आता है, 12 उसका डबल कर देना, ठीक है।
पहला अपना कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, कॉल्स इन अरियर। दूसरा आपका कौन सा है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन बराबर। अपने पास टोटल 2 कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ते हैं एक बार सब लोग बेटा। नोटबुक टेक्स्ट बुक सब बंद करना, इवन कैलसी भी बंद कर दो बराबर, पूरा ध्यान, ठीक है? यस सर, चलिए सुनो बेटा, मेरे को बोलो लाइफ में क्या सब लोग अच्छे होते हैं कि कुछ लोग बुरे भी होते हैं? कुछ लोग बुरे भी होते हैं बराबर। यस, आज वो मैं हूं, बराबर, समझाइए। अब मेरे को एक चीज बोलो, दुनिया में हर एक बंदा अच्छा नहीं होगा। अगर सब अच्छे होते तो बेटा कभी हम जिंदगी में बैड डेब्ट्स पढ़ते ही नहीं। पढ़ते? बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? लॉस बेटा, मेरे को बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? पैसा डूब जाना, पैसा। यस और नो। एक अपन बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर। इसका मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स हो सकता है, बैड डेब्ट्स देयर इज अ चांसेस कि इतना अपना बैड डेब्ट्स हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोविजन, दैट इज कॉल्ड अ। बट इतना लॉस हो चुका वो क्या होता है? बैड डेब्ट्स। क्या होता है बेटा? अगर सब लोग अच्छे होते क्या बैड डेब्ट्स होता? तो इतना तो फिक्स है, दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, हम किसी न किसी की नजर में बुरे हैं ही है। नहीं समझे? समझ रहे ना बेटा? अभी कंपनी जब शेयर्स क्या करी, इशू क्या करी, तो कंपनी ने क्या बोला कि देख भाई, तेरे को एप्लीकेशन देना है, तेरे को अलॉटमेंट देना है, तेरे को फर्स्ट कॉल देना है, तेरे को सेकंड कॉल देना है, सेकंड कॉल देना है। अपन ने जब शेयर चाहिए थे तो अपन ने क्या बोला, अरे सर टेंशन मत लो, हम 1 भी रुपया खाके नहीं जाएंगे। खाके अपन ने क्या दिया, एप्लीकेशन। क्या दिया अपन ने? क्या दिया अपन ने? उसके बाद अपन ने क्या दिया, अलॉटमेंट। क्या दिया अपन ने? फिर कंपनी ने अपने को फोन करा कि सर अभी आप क्या दे दीजिए, फर्स्ट कॉल। क्या दे दीजिए? तो मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसा। तो बेटा मेरे को बोलो, कंपनी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब मैं कंपनी को ऐसा बोलूंगा कि मेरे पास पैसा है ही नहीं है, मेरे पास पैसा, अभी मैं तुमको 2 ऑप्शन देता बराबर, या तो पैसा भूल जाओ, या तो पैसा, या फिर पैसा 4 महीने बाद में दूंगा, या फिर पैसा 4 महीने। तो बेटा कंपनी को कौन सा ऑप्शन अच्छा लगेगा, पहला कि दूसरा? पहला, पैसे भूल जाओ। बेटा कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? कि कंपनी क्या बोले कि ठीक है भाई, एक काम कर, तू पैसा कभी देना, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर आफ्टर। तो अभी एक काम कर, मत दे। बट बेटा जब तुमने कंपनी को ये बोला कि पैसा मत, नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, कहना से कंपनी को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना यार। आज सपोज कोई बेटा क्लास वाला, स्कूल वाला तुमसे फीस मांगेगा और बोले, तुम अपन बोलेंगे सर अभी पैसा नहीं है, हम आपको पैसा 2 महीने बाद में देंगे, तो कंपनी को 2 महीने का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? तो कॉल्स इन अरियर के अंदर पैसा आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? पैसा आता नहीं है। अरे यस और नो? तो कहना है कॉल्स इन अरियर मींस व्हेन अ शेयर होल्डर डू नॉट पे द अमाउंट ऑन रिलेवेंट कॉल्स, ऑन रिलेवेंट कॉल्स, देन सच अनपेड अमाउंट कॉल्ड एज अ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन, कोई दिक्कत है अपने को? सुनना, मैं लिख रहा हूं, आप बेटा पढ़ना, खाली लिखना कोई मत। when shareholders do not pay amount on relevant calls, then such unpaid amount, then such called as calls in arrears, calls in arrears। कोई दिक्कत हो आपने को? बेटा समझा? कॉल्स इन अरियर मतलब कंपनी को पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा अगर कोई, अगर मेरे को ऐसा ऐसा, मैं तुम्हारे से पास पेनल्टी मांग रहा हूँ, बड़ा पेनल्टी मांग रहा हूँ ना यार, तो अगर कोई तुम्हारे में से कोई बोल दे सर नहीं दूंगा, बेटा मेरे को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है, प्रॉफिट है। जैसे सपोज झील ने बोल दिया सर पैसा नहीं देंगे, पैसा, तो बेटा मेरे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ?
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। और अपन ने बोला कि लॉस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अपने को लॉस हुआ, लॉस कौन सा हुआ है, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन। और बेटा लॉस किसने करवाया है, झील ने, तो क्या होगा 2। सुने मैं समझाता हूं बेटा। अभी मेरे को अपन एप्लीकेशन मांगते हैं, क्या मांगते हैं, अलॉटमेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने मेरे पास से एप्लीकेशन मांगा, मैंने दे दिया। कंपनी ने क्या मांगा, अलॉटमेंट, मैंने दे दिया। कंपनी ने क्या मांगा, फर्स्ट कॉल, क्या मांगा, मैंने नहीं दिया, मैंने, वो बाद में आएगा। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, मैंने मना कर दिया कि सर अभी पैसा नहीं है, मैं आपको 4 महीने बाद दूंगा, बराबर। तो बेटा कंपनी के लिए नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या एंट्री होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और नुकसान कौन सी कॉल में हुआ है, फर्स्ट कॉल, कहां पे हुआ है, तो एंट्री कौन सा होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर, समझा अपने को। अगर यही नुकसान बेटा सेकेंड कॉल में होगा तो एंट्री कौन सा होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर। और यही नुकसान बेटा अलॉटमेंट में होगा तो एंट्री कौन सा होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यही नुकसान बेटा एप्लीकेशन होगा तो क्या एंट्री होगा, कॉल्स इन डेबिट टू एप्लीकेशन। में जिंदगी में नुकसान नहीं होगा बेटा, वो पहले पैसा देंगे तब कंपनी अपने को शेयर देती है। यस सर, यस सर। मेरे साथ साथ मत बोला करो बेटा, सोच समझ के बोला करो, ऐसे क्लियर। बेटा एप्लीकेशन तो हम देंगे तब शेयर मिलेगा ना यार, तो याद रखना एप्लीकेशन में जिंदगी में कॉल सी अरियर होगा नहीं, तो बाकी 3 पे होगा कि नहीं होगा, यस और नो, अरे समझा, यस सर। सबसे पहला अपना एंट्री कौन सा आता है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। चलो बेटा जब कंपनी अपने को पैसा नहीं दिए तो अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और जहां पे लॉस हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल अकाउंट, यस और नो। कोई दिक्कत हुआ आपने को, अरे समझा, अभी सुना ध्यान से। अभी मेरे को एक चीज बोलो, हमने कंपनी को क्या बोला मालूम है कि सर पैसा आज नहीं दूंगा, आज से कितने महीने बाद में, 4 महीने बाद में मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा, बराबर। बेटा जो पैसा कंपनी को आज मिलना चाहिए था वो पैसा कंपनी को कभी मिल रहा है, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर। तो अगर कोई पैसा अपने को लेट देता है तो हम लोग उसके पास से क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट। क्या चार्ज करते हैं हम लोग, अरे क्या चार्ज करते हैं, बैंक ने अपने को लोन दिया और बोला कि पैसा 10 महीने बाद में देना, तो बैंक बेटा अपने पास से क्या लेती है, क्या लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बेटा आज जो मेरे को पैसा आने वाला था, अपना शेयर होल्डर बना बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है सर, मैं आपको 4 महीने बाद में दूंगा, तो बेटा अभी कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी, उसको ये बोलेगी देख भाई तेरा पैसा कितना बाकी है, 10,000 कितना बाकी है, बट 4 महीने बाद में तेरे को 12,000 देना पड़ेगा, तो बेटा 2,000 रुपया क्या है, क्या है। तो बेटा जब ये शेयर होल्डर को के पास से कंपनी 2,000 इंटरेस्ट चार्ज करती है तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट की लॉस, इनकम की खर्चा। तो बेटा अपना इनकम कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो बेटा इंटरेस्ट कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन इनटू इंटरेस्ट, क्रेडिट कर दिया। बेटा अभी हम इंटरेस्ट किससे चार्ज करेंगे, जिसने पैसा नहीं दिया, जिसने पैसा, और जो पैसा नहीं दिया वो कौन है, अपना शेयर होल्डर, कौन है अपना। तो बेटा हम लोग बोलेंगे भाई तेरे को पैसा लेके आना पड़ेगा, इज इट क्लियर नॉट, अरे यस सर, यस सर। ये आपका कौन सा सर, इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज, इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। कोई दिक्कत हुआ बेटा, कंपनी जब इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है,
प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। और बेटा हम लोग किससे चार्ज कर रहे हैं, किससे चार्ज कर रहे हैं हम लोग, तो शेयर होल्डर को डेबिट। क्या एंट्री होगा अपना, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, टू इंटरेस्ट ऑन। अभी बेटा उसने अपने को दो प्रॉमिस किए कि सर मैं आपको 10,000 भी दूंगा और इंटरेस्ट का 2,000 भी दूंगा, यानी टोटल आपको मैं कितना पे करूंगा, 12,000। कितना पे करूंगा बेटा, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करते हैं, रिसीव। क्या करते हैं हम लोग, तो बेटा जब इंटरेस्ट का पैसा आएगा तो अपने पास पैसा आएगा कि जाएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा कि जाएगा, तो हेडिंग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर रिसीव्ड। और जब बेटा कंपनी के पास पैसा आएगा तो गांधी जी डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होते हैं बराबर। यानी अभी कंपनी को ये बंदा कितना रुपया दे रहा है, 2,000। कितना दे रहा है कि सर ये लो मेरा इंटरेस्ट का पैसा, मेरा इंटरेस्ट का, बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है कंपनी के पास, तो बेटा कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो बेटा 2,000 मतलब कंपनी के पास पैसा आएगा कि जाएगा, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा कौन दे रहा अपने को, शेयर होल्डर। कौन दे रहा अपने को, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू शेयर। को दिक्कत है अपने को, अरे समझा, यस सर। यानी इंटरेस्ट का पैसा आएगा उसका एंट्री कौन सा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। कोई दिक्कत है अपने को, अरे बेटा उसने 2,000 दे दिया, अभी कौन सा पैसा बाकी है, कितना बाकी है, तो बेटा ये 10,000 भी कंपनी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा ना यार। और जब बेटा कंपनी को पैसा आएगा तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। सुना ध्यान से, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट कॉल। क्या तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, कंपनी ने अपने पास से फर्स्ट कॉल कितना मांगा था, कितना मांगा था, क्या अपन ने पैसा दिया कि मना बोल दिया, अपन क्या बोले उसको कि भाई मैं पैसा 4 महीने बाद में दूंगा बराबर। तो कंपनी ने 10,000 उठा के कहां पे डाल दिया, कॉल्स इन अरियर। कहां पे डाल दिया बेटा, अभी ये 10,000 कहां पे है, अरे कहां पे पड़े हुए हैं, कौन से बॉक्स में पड़े हुए हैं बराबर। अभी बेटा हमने इंटरेस्ट दिया तो अपने इंटरेस्ट का एंट्री पास कर दिया, इंटरेस्ट कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बराबर। और पैसा आया तो क्या एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। बट अभी बेटा मेरे को ये चीज बोलना, क्या वो 10,000 रुपया भी देगा या नहीं देगा, देगा ना। बट वो पैसा जब 10,000 देगा तो बेटा कौन से बॉक्स से बाहर आएगा, अलॉट फर्स्ट कॉल से या कॉल इन अरियर से, कहां से बाहर आएगा वो, क्योंकि अपन ने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ट्रांसफर कहां पे कर दिया है, पहला एंट्री बेटा वही किया कि नहीं किया अपन ने, अरे यस और नो। अभी जो 10,000 रुपया बाहर निकलेगा वो कौन से बॉक्स से निकलेगा, तो यहां पे बेटा अपन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अरे समझा, यस सर। चलो तो यहां पे बेटा अपन क्या लिखेंगे सर, एंट्री नंबर 4, कॉल्स इन अरियर अमाउंट रिसीव्ड, अरियर अमाउंट रिसीव्ड। तो दिक्कत आता है, समझा, पक्का। बेटा क्वेश्चन में इंटरेस्ट बोलेंगे तो ही पास करना है, अदरवाइज पहला एंट्री पास करना है। पहला एंट्री कौन सा आपका, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड। तो दिक्कत है, पक्का। चलो बेटा अभी मेरे को वापस देखो, थोड़ा समझते इसको, कोई रट्टा नहीं माना। सबसे पहला मैंने फोन करा उसको, भाई तेरे को पैसा देना, तेरे को पैसा, उसने पैसा नहीं दिया तो अपने को बेटा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। क्या एंट्री पास करेंगे अपन सर, नुकसान को डेबिट कर दो और किस में हुआ क्रेडिट कर दो बराबर। तो सपोज अपने कहां पे हुआ, फर्स्ट कॉल कहां पे हुआ है, तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे सर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सेकंड कॉल में हुआ है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अगर अलॉटमेंट में हुआ है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर। और अगर एप्लीकेशन में हुआ है तो नहीं होगा ना,
ये होगा 5 मिनट पहले हो रहा था, बराबर होगा नहीं होगा, बराबर, सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा, मैंने उसको क्या बोला, आई विल पे द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 4 months, आफ्टर, तो बेटा कंपनी चुपचाप मेन प्रिंसिपल लेगी कि इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी? वो क्या बोलेगी, अगर तो 4 महीने बाद में पैसा लेके आएगा तो हम लोग 4 महीने का क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। तो बेटा कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये कंपनी के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? अमृत, लॉस की प्रॉफिट? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को अपन डेबिट करते क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो। और आप बेटा इंटरेस्ट चार्ज किससे कर रहे हैं, शेयर होल्डर, तो क्या एंट्री होगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कोई दिक्कत है? अभी सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इंटरेस्ट। क्या लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट, मतलब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। कोई दिक्कत है अपने को? अब बेटा अपन ने मेन अमाउंट फर्स्ट कॉल से निकाल के कौन से बॉक्स में डाल दिया था, कॉल्स इन अरियर। तो अभी पैसा कहां से आएगा, कॉल्स इन अरियर। जब वो अपना मेन अमाउंट भी देगा तो एंट्री कौन सा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? यस सर, पक्का? अगर बेटा कॉल्स इन अरियर समझा है तो आपको एडवांस में कोई दिक्कत नहीं होगा। एडवांस का मतलब क्या होगा, पहले से, मांगने से पहले ही आपने पैसा दे दिया, मांगने से पहले ही आपने पैसा दे दिया। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे में सबसे पैसे वाला कौन है, पार्थ? पार्थ किधर है, पार्थ, हाँ वो तो चैन से दिख रहा है, बोल बेटा चुपा कर गायब हो जाएगा गर्दन। सुना, जैसे पार्थ है, बराबर, अरे पार्थ के घर पे सिस्टम क्या मालूम है, विशाल सर ने पार्थ को बोला कि देख पार्थ, अगर तू इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है तो तेरा ऐसा कुछ फीस रहेगा। सुना ना, 15 बराबर। बेटा पार्थ को एडमिशन लेना है तो सबसे पहले कंपल्सरी क्या पे करना है, एप्लीकेशन। बेटा 15 मत बोलना है, इसको इज्जत खराब हो जाए। क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, यस और नो, एप्लीकेशन पे किया। अभी पार्थ ने जब एप्लीकेशन पे किया तो सर को बोला कि सर आपको कभी जिंदगी में कहने का मौका नहीं मिलेगा, आपको टाइम से पहले पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, बराबर, ये सुनो तो ठीक है। अभी पार्थ के घर पे सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां पे बेटा जहां पे अपने घर पे अलमारी के अंदर कपड़े होते हैं, वहां पे अलमारी के अंदर पैसा है। क्या है, अलमारी के अंदर पैसा है, बराबर, पूरा पैसा वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इनके घर पे जब पार्थ गया घर पे और पार्थ ने इसके पप्पा को बोला कि पप्पा कल सर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है, ड्यू, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है, बराबर। तो सर पप्पा 15,000 रुपया निकाल के दो। तो पप्पा भड़क गए। पप्पा क्या हो गए, पप्पा का मालूम है बेटा, जब तक 10 लाख से कम का अमाउंट कितना हो तो तू ही हैंडल किया कर, मेरे को बीच में इंटरफेयर मत करा कर, बराबर, ऐसा समझाइए। जितना मेरे को नोट गिनने में टाइम जाएगा उतने में 1 लाख रुपया कमा लूंगा, बराबर। तो पार्थ को पूरा अथॉरिटी दिया हुआ कि 10 लाख तक जितना भी ट्रांजेक्शन है वो तू किया कर, बराबर। तो बेटा अपने घर पे क्या होता मालूम है, अगर मेरे घर पे कोई बड़ा 50,000 का बंडल आ गया तो मेरे घर पे 8 मेंबर अगर है तो 8 गिनेंगे, फिर जाके उसको देंगे, फिर बोलते देखना भाई ज्यादा नहीं आया, बराबर, समझा। जबकि साल वो देख रहा है कि तूने 8 बार गिन लिया, बराबर, और कैसे ज्यादा है, उल्टा उसको टेंशन शायद कम तो नहीं आया। इसके घर पे क्या मालूम, इसके घर पे बेटा वो ऐसे नहीं गिनते, इसके घर पे कान से गिनते, मालूम है, मालूम मूवी है हेरा फेरी, बराबर, कड़क है, बराबर मालूम है ना, हेरा फेरी देखा ना, उसमें मालूम सुनता कड़क है, वो गिनता है, बराबर। तो इसके घर पे कैसे गिनते हैं, कान से। कैसे गिनते हैं, तो 15,000 बंदे बाहर निकाला और गिन, ऐसा हाथ से नहीं गिना, कान से गिना 15,000, कितना है 15,000, उसको लगा 15,000 ही रहेगा। वो आया यहाँ पे, बोला सर को ये लो 15,000। विशाल सर ने बेटा जब 15,000 काउंट किया तो एक्चुअल में कितना था, अरे कितना था, विशाल सर बेटा ईमानदार, उन्होंने बोला कि देख पार्थ कितना लेके आया, कितना लेके आया है बेटा, कौन कितना लेके आया है, 25,000। तो बेटा एक लाइफ का बहुत सिंपल रूल है, वंस द मनी रिसीव्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, बराबर, ये सुन लो। पार्थ बोलेगा अरे 10 दे दो, बेटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तू 25 लेके आया है बेटा, मेरे को पार्थ को देना कितना था, कितना देना था, बट पार्थ लेके कितना आया, कितना लेके आया, कितना एक्स्ट्रा लेके आया। कहना है बेटा एडवांस के अंदर सबसे पहला आपको पैसा एडवांस में मिलेगा, मिलेगा ना यार, नहीं मिला,
इसमें 25,000 में पूरा 25,000 एडवांस है कि 10,000 एडवांस है? कितना एडवांस है? तो सबसे पहले गांधी जी आए कि नहीं आए? कितने आए? 25 में से 10 एडवांस आया ना बेटा, और 10 मांगने से पहले आए कि मांगने के बाद में आए? बराबर। तो सर ने बोल दिया कि देख बात, एक बार पैसा आता है वापिस आता, वापिस आता। बराबर। ये भड़क गया किस पे? घर वालों पे। बोलते इतना पैसा कमाने की क्या जरूरत है, बराबर, मेरे को कितने का मालूम नहीं। फिर घर पे जाके सब पे भड़का, मम्मी पापा भाई भाई है बेटा, खिलाइए, और कुछ लाइफ में चाहिए, कुछ पुराने पुण्य रहेंगे, बराबर। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, अभी घर पे भड़क गया कि ऐसा नहीं, तो अभी घर पे अगला इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है? 15। कितना आ रहा है? तो ये घर पे भड़का कि सबको पैसा गिनना, पैसे की कदर करना सीखिए, बराबर, ऐसा वो सब बोला, ठीक है। अब भी बेटा घर पे तीनों लोगों ने पैसा गिना, फिर वो लेके कितना आया सर? 5,000। कितना लेके आया? अब विशाल से 8 बार गिना, लगता है कि गलती हो रही है, बराबर। तो बोला पार्थ पैसा तो कितना है? 5,000। कितना है? कितना है? तो पार्थ बोलता है सर वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ देयर वाज अ 10,000 एडवांस, 10,000 जो आपने मेरे को दिया, आपने मेरे को दिया। तो आपको क्या लगता है मैं अभी भी कान से गिन के आऊंगा? अब तो मैं घर पे जाके बकायदा गिन के आया हूं, बराबर, ये सुनो, और मैं आपको कितना दूंगा? क्योंकि बेटा जो एडवांस 10,000 आपको मिला है, ये अपन एडजस्ट कहां पे करेंगे? नेक्स्ट कॉल कहां पे कर देंगे? अरे समझा, पहले एंट्री होगा पैसा आने का, पैसा, पैसा कितना आएगा एडवांस? 10,000। कितना आएगा? यस और नो। उसके बाद में, उसके फिर बेटा जो 10,000 रुपया है वो मैं अगली कॉल में क्या करूंगा? एडजस्ट। क्या करूंगा? समझा आपने? यानी एडवांस में पहली दो एंट्री कौन सी पास करनी है? पहला पैसा आया, दूसरा पैसा क्या किया? एडजस्ट। क्या किया? क्या किया बेटा? एडजस्ट। बराबर, यस और नो? पक्का? लास्ट कॉल में बेटा भी एडवांस करेगा क्या? समझा ये? अरे यस और नो? समझा? पहले क्या आएगा? पैसा, फिर क्या आएगा? एडजस्ट। क्या होगा? इज इट क्लियर? यस सर। पहले क्या आएगा? पैसा, फिर क्या होगा? एडजस्ट। तो दो एंट्री तो वहां पे अपने कंपल्सरी पास करनी है। सुनना, एडवांस का मतलब क्या हुआ, समझा आपने को? अरे समझा क्या मतलब होता है? व्हेन, अरे हिंदी गुजराती बोलो बेटा, तुम तो इंग्लिश मीडियम से हो ना यार। बेटा यू आर बिलोंगिंग टू इंग्लिश मीडियम, आपका इंग्लिश तो बेटा अच्छा होगा। अच्छा, मेरा तो हिंदी, मैं तो आपको बोला ना, शायद नहीं बोला है, मैंने सीए फाइनल भी हिंदी मीडियम से किया हुआ है। नहीं बोला है? मैं बोला है शायद, मैंने पूरा सीए फाइनल हिंदी से किया हुआ है। तो तुम मेरे से इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन मत रखना, बराबर, समझा ये? मैं पूरा सीए फाइनल हिंदी में लिखा हुआ है, अपने को इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश डजंट कम्स टू मी, बराबर, बराबर। आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन, बट आई कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश। चलो, समझा बेटा? क्या लिखेंगे बोलो? वैन, जब क्या था मालूम है, जब हम लोग हिंदी मीडियम में थे तो ऑब्वियसली हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। और मेरे को मालूम, अगर मैं इंग्लिश में शिफ्ट हुआ तो सीए नहीं बनूंगा, क्योंकि इंग्लिश वो टाइम पे राजस्थान में इंग्लिश, बेटा अगर आप गलती से एक सेंटेंस बोल दो तो वहां पे घर वाले 10 जन को बोलते, मालूम है मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता है। राजस्थान ऑब्वियसली वहां पे हमारा स्कूल था इंग्लिश मीडियम, हमने इंग्लिश पढ़ना चालू किया 5वीं से, पहली से लेकर 4 तक हिंदी में पढ़ा देते, और इंग्लिश का नाम था इंग्लिश मीडियम, समझे? तो हम वैसी वो लेवल का हम लोग पढ़ के आए, बराबर। तो तुम्हारा तो यहाँ पे तो कौन सा तुम्हारा एस बी एस से कितने लोग हैं? सिल्वर बेल्स, बाकी बेटा विद्या मंदिर, बाकी विद्या मंदिर, बाकी को दूसरा स्कूल तो बच गया, बस दो ही है। देखो नाम नहीं दे रहा क्या? नहीं। आशीष कहाँ से? हाँ, सुनना ध्यान से, यहाँ अरे यहाँ पे ध्यान दो, सुना बेटा। नेक्स्ट अपन आते हैं, व्हेन शेयर होल्डर्स पे अमाउंट ऑन relevant calls, amount on
बिफोर ड्यू डेट, बिफोर देन such advance paid amount called as calls in advance, calls in advance, calls in advance। सुनो ध्यान से, सबसे पहला एडवांस अमाउंट रिसीव्ड, एडवांस अमाउंट रिसीव। सुना बेटा, एडवांस पैसा जब आ रहा है, कंपनी के पास पैसा आएगा कि जाएगा? गांधी जी आएंगे कि जाएंगे? और बेटा ये मांगने से पहले आया कि मांगने के बाद में आया है? तो इसको हम लोग कौन से अकाउंट में डाल देते हैं? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन। तो अपना पहला एंट्री कौन सा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन। वो दिक्कत है अपने, क्योंकि बेटा अपन ने अकाउंट का नाम क्यों लिखा? क्योंकि अभी तक वो मैंने अकाउंट से मांगा नहीं है, बराबर? ये सुन, जैसे बेटा अपने केस में क्या था कि ये एप्लीकेशन था, ये अलॉटमेंट था, ये क्या था आपका? फर्स्ट कॉल। तो अपन ने बेटा पार्ट से मांगा क्या था? अलॉटमेंट। क्या मांगा था? और वो अलॉटमेंट के साथ में कितना रुपया एडवांस लेके आया था? तो बेटा मैं ये उसको पार्थ को समझाऊंगा कि देख भाई पार्थ, अभी तक मैंने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं है। फर्स्ट कॉल मांगा तो अपन ने फर्स्ट कॉल का बॉक्स ओपन किया हुआ नहीं है, तो ये अमाउंट में कहां पे डालता हूं? कॉल्स इन एडवांस। कहां पे डालता हूं? कॉल्स इन। जब मैं फर्स्ट कॉल का बॉक्स ओपन करूंगा तो वो टाइम पे क्या कर दूंगा? ट्रांसफर। क्या कर दूंगा मैं? अरे समझा अपने को? यस सर। तो अपन सबसे पहला बेटा कौन सा एंट्री पास कर रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू। कोई दिक्कत है अपने को? यस सर। उसके बाद में सर नेक्स्ट, अभी ये एडवांस अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट। क्या करेंगे? तो अपना अगला हेडिंग कौन सा है सर? एडवांस अमाउंट एडजस्टेड, एडवांस अमाउंट विथ रेलेवेंट कॉस्ट, विथ तो बेटा मेरे को यहां पे एडवांस डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन। अगर मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं तो क्या होगा? टू शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल में करे टू शेयर, और अगर सेकंड कॉल का एडवांस है तो टू शेयर सेकंड कॉल। एप्लीकेशन का एडवांस नहीं आया, टू शेयर एप्लीकेशन कभी नहीं आएगा। यस और नो? यस सर, पक्का? चलिए बेटा ये हो गया। अभी मालूम है खून का बदला, इंटरेस्ट का बदला, क्योंकि बेटा जब भाई का पैसा नहीं आया था तो भाई के पास से क्या चार्ज किया था? क्या चार्ज किया था? इंटरेस्ट चार्ज किया था ना यार। जब पैसा उसने टाइम पे नहीं दिया था तो आपने क्या चार्ज किया था? अभी मैंने पैसा टाइम से पहले आपको दे दिया है, तभी कंपनी को क्या पे करना होगा? क्या पे करना होगा? जब बेटा पैसा 4 महीने बाद में आया, कितना है? 4 महीने बाद में, बराबर बेटा? अटक गया बराबर? तो बेटा बोलने को तकलीफ हो रहा है, बोल रहे बराबर? सुनो ध्यान से। जब कॉल्स इन अरियर का पैसा नहीं आया था तो बेटा शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर हमने क्या चार्ज किया था? इंटरेस्ट। क्या चार्ज किया था बेटा? अभी शेयर होल्डर का पैसा क्या आ गया? एडवांस। क्या आ गया है? तो अभी हम लोग, कंपनी क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। क्या पे करेगी? और जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। तो लॉस को हम लोग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अभी इंटरेस्ट अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं सर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट। और बेटा इंटरेस्ट हम लोग किसको पे करने वाले हैं? टू शेयर होल्डर्स, टू शेयर। अरे यस और नो? इसका हेडिंग क्या आएगा सर? थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू, एडवांस ड्यू। कोई दिक्कत है अपने को? अभी बेटा मेरे को बोलो, ये तो अपन ने इंटरेस्ट देने वाले, अभी हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे। क्या करेंगे हम लोग? पे करने पे कंपनी के पास पैसा आएगा कि पैसा जाएगा?
गांधी जी आएंगे कि जाएंगे? और बेटा गांधी जी किसके पास जाएंगे? शेयर होल्डर के पास। तो एंट्री क्या होगा सर? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सुनना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे सर? इंटरेस्ट अमाउंट पेड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पेड। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? यस सर। अगर आप देखोगे तो बेटा ये दोनों एंट्री जो है ना, कौन सी वाली? ये दोनों एंट्री, ये बेटा ये दोनों एंट्री की उल्टी है। दिख रहा है? दिख रहा है? कॉल्स इन अरियर क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। और वही एडवांस का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? तो हमने क्या किया? उसको डेबिट। क्या किया उसको? यस सर। विकास, यस सर। ध्यान दिया बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? यस सर। एक बार वापस देख लो, कुछ भी टेंशन हो बेटा बोल देना। नंबर एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 बराबर। कंपनीज एक्ट 2030, उसमें क्या लिखा है कि सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर आप मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो? 10% पर एनम। कितना कर सकते हैं? तो बेटा ये रेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको घर से याद करके जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कितना चार्ज करते हैं? 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन कितना होता है? 12% पर एनम। 12%, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। 10% कॉल्स इन अरियर है, 12% कॉल्स इन एडवांस है। पर मंथ है कि पर एनम है? कोई दिक्कत है अपने को? सुनो ध्यान से।
लोग यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग मतलब सब लोग, बराबर, सुना ध्यान से। सबसे पहला HAL लिमिटेड, HAL एक कंपनी है अपने इंडिया की, सुना है नाम आपने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान जो अपने फाइटर प्लेन होते हैं ना वो सब बनाते हैं, बराबर, गवर्नमेंट कंपनी है। इश्यूड 9 लाख इक्विटी शेयर, इश्यूड कितने शेयर इशू किए, 9 लाख, एक का भाव कितना है 10, कितना है, फेस वैल्यू कितना है आपका 9 रुपए, कितना आपका, तो बेटा अपन ने शेयर्स को कैसे इशू किया है, डिस्काउंट, कितने रुपए में, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग डिस्काउंट एडजस्ट कहां पे करेंगे, अलॉटमेंट, कहां पे करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट। आगे दिया ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब, यानी जितने आपने शेयर्स इशू किए थे वो सबका एप्लीकेशन आ गया, मतलब ये क्वेश्चन ओवर अंडर या फुल, फुल ओवर या अंडर, फुल अलॉटमेंट, कौन सा है फुल, वो क्या बोलता है जितना आपने शेयर्स इशू करा था उतनों का एप्लीकेशन आ गया, मतलब ये केस कौन सा आपका, फुल सब्सक्रिप्शन या फुल अलॉटमेंट, यस और नो। मिस्टर अमृत हैविंग अ 15,000 शेयर, उसके पास कितने शेयर्स थे, पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विद द सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल किसके साथ में पे कर लिया, इसका मतलब कहना है इसे क्या उसने फर्स्ट कॉल टाइम पे किया कि बाद में पे किया है, अभी बेटा इंग्लिश पढ़ते, 15,000 shares paid first call amount along with the second call, along with the, यानी पहले कॉल का पैसा उसने सेकेंड कॉल में दिया, मतलब बेटा पैसा पहले पे किया कि बाद में पे किया है, तो बेटा अपने को इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए महीने तो मालूम होने चाहिए ना यार, तो आगे क्या लिखा है सर, सेकेंड कॉल ड्यू आफ्टर 3 months ऑफ फर्स्ट कॉल, 3 months ऑफ, यानी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बीच में गैप कितना है, कितना महीना है, ये बेटा क्या कहना चाहता है कि हम लोग इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करेंगे, कितने महीने का, बराबर। अभी नीचे यहां पे बेटा लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास का लिखा नेसेसरी, यानी बेटा जब लिखा होता है ना पास नेसेसरी, मतलब आपको पूरा एंट्री पास करना है, पूरा एंट्री, खाली कॉल शीट एरियर का पास करना नहीं है। तो कैन वी स्टार्ट, कैन आई स्टार्ट, करो स्टार्ट, बेटा सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है आज तक, चलो। कैल्सी कौन नहीं लाया, कौन नहीं लाया, किस लाया, पक्का, तो कैल्सी एक्सचेंज हो रहा मतलब किसने नहीं लाया रहेगा, वापिस आता रुको, सुनना, इन द बुक्स ऑफ HAL लिमिटेड हम लोग क्या पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, सुना, सबसे पहला बेटा कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 9 लाख, बराबर, कितने इशू किए हैं, 9 लाख, एप्लीकेशन कितने रुपए का है, 9 लाख का, एप्लीकेशन बेटा कितने रुपए का मतलब कितना है, 3 रुपया, कितना है, कितना रुपया है, तो अपने में हिंदी का भी फर्क लग रहा है यार, चलो पहला एंट्री कौन सा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से शेयर है सर, इक्विटी शेयर है, बराबर, इक्विटी को टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर, बेटा अमृत ने गड़बड़ कभी की है, स्टार्टिंग से कि फर्स्ट कॉल से, तो कहना है इसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, वो अपनी 2-2-4 पुरानी KCPT एंट्री अपने को पास करनी है, बराबर। चलो कितना है, 9 लाख है इंटू 3 कितना होता है, तो बेटा कितना पैसा कंपनी को आ गया, 27 लाख रुपए, एनी प्रॉब्लम, अभी बेटा ये अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, वेरी गुड, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर, बराबर, चलिए कितना ट्रांसफर किया अपन ने, 27 लाख, कितना ट्रांसफर किया अपन ने, एनी प्रॉब्लम। थर्ड बेटा अभी हम लोग क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट, क्या एंट्री होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, डिस्काउंट है,
1 और 9, ये दिया 3 3 1.5 2.5 0 1 0 0 3 2 1.5 2.5, कोई दिक्कत हुआ आपने को? बराबर। तो बेटा डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर, चलो बेटा कितने शेयर से? 9 लाख। अभी अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा है? 2 रुपया। 9 लाख इंटू 1 आपका डिस्काउंट, तो 18 लाख रुपया आएगा। 9 लाख रुपए का क्या होगा? डिस्काउंट। टोटल कितना होगा? समझा? उसके बाद बेटा अभी पैसा देखो, अलॉटमेंट तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ, सब लोग क्या थे? अच्छे क्या थे? खाली फर्स्ट कॉल में एक बंदा बुरा निकल गया, बराबर, यस और नो, बाकी सब लोग क्या थे? अच्छे। अमृत था ना यार, जिन्हें पैसा नहीं दिया, बराबर। तो फर्स्ट कॉल से पहले सब अच्छा था। तो बेटा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा है? तो यहाँ पे पैसा भी कितना आएगा? 18 लाख। इज इट क्लियर? यस सर। बेटा मेरे को बोलो, अपने को सपना आएगा कि अमृत पैसा नहीं देने वाला है, कि पहले अपन मांगेंगे फिर वो मना करेगा? ये सपना आता है? अगर तुमको सपना आता बेटा, तुम कल होमवर्क करके आते, बराबर? अरे यस और नो, अरे समझा? तुम समझा? तो पहले हम लोग मांगेंगे। मांगना बेटा पूरा दिल से, पूरा ही मांगना है, पूरा ही। तो बेटा अभी मैं मांगने का एंट्री क्या होता है? ड्यू का फर्स्ट कॉल, ड्यू का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो 9 लाख इंटू 1.5 ना, 13,50,000, 13,50,000। कोई दिक्कत है अपने को? अरे बेटा मेरे को 6। अभी सुनना बेटा, अभी गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसने पैसा नहीं दिया है? किसने नहीं दिया है? अमृत के पास कितने शेयर्स पड़े हुए थे? कितने पड़े हुए थे? 15,000। और फर्स्ट कॉल का कितना है? 1.5, कहने से 22,500। अरे कितना रुपया नहीं आएगा? 22,500। 22,000। तो बेटा जैसे अमृत को अपन फोन करेंगे कि अमृत भाई पैसा लाइए, पैसा, अमृत भाई क्या बोलेंगे? पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो देंगे, बराबर, यस और नो? बेटा अभी मेरे को बोलो, मैं फोन रख के सबसे पहले क्या पास करेगा? एंट्री। क्या पास करेगा? तो बेटा अपना पैसा नहीं आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट की लॉस। लॉस कौन सा अकाउंट है? अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम लोग डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। बेटा मत करो, मेरे को मैं कंफ्यूज हो जाता है, मैं सीख रहा हूँ बेटा, अलग अलग करो, मर्ज मत करो अपने को आगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और ये नुकसान कहां पे हुआ है? कहां पे हुआ है? तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर, अरे यस और नो? पक्का बेटा अमृत भाई का हिसाब किताब कर लीजिए। 15,000 इंटू 1.5 रुपया, 22,000। तो बेटा खाली पैसा कहां से नहीं मिला है अपने को? अमृत भाई से। बाकी पैसा आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो बाकी पैसा आया, तो मतलब गांधी जी आए कि गए? आए कि गए? तो बेटा आए, तो अपना एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट का नहीं आ रहा है। अरे यस और नो? बेटा दुखी आत्मा, इंटरेस्ट कभी मांगेंगे जब वो पैसा देगा तब ना यार। उसने पैसा अभी दिया है कि सेकंड कॉल में दिया है? तो वो चार्ज वार्ज का एंट्री कभी करेंगे? सेकंड कॉल। अरे यस और नो? क्या आज मेरे को मालूम है कि अमृत भाई 3 महीने बाद पैसा देंगे? नहीं मालूम ना। जब वो पैसा देंगे तब हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, समझ रहा है अपने को? तभी बेटा मेरे को बोलो, अपन ने फर्स्ट कॉल कितना मांगा था? 13,50,000। 13 लाख, उसमें से कितना पैसा नहीं आ रहा है? 22,500। कितना नहीं आ रहा है? 22,000। तो बेटा कितना आएगा?
13,50,000 में से 22,500 चला गया तो कितना आएगा? 13 लाख। यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर 13,27,500, 13,27,500। कोई दिक्कत है अपने को? ये समझा? अरे समझा? अभी बेटा मेरे को बोलो, हम लोग क्या मांगेंगे? सेकेंड कॉल। क्या मांगेंगे? सेकेंड कॉल। मांगने का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर। चलो बेटा मेरे को कितने शेयर से अपने पास? 9 लाख इंटू कितना मांग रहे हैं? 2.5, 22,50,000, 22,50,000। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? बेटा मेरे को सुनना, अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है अपने को कि सर अमृत ने पैसा दे दिया अलोंग विद द, तो कहना है इसे फर्स्ट कॉल का जो अमृत का पैसा बाकी था वो बेटा कभी आ गया? सेकंड कभी आ गया? तो कहना है इसे अमृत ने सेकंड कॉल तो दे दिया रहेगा। अरे यस और नो? यस और नो? तो सेकंड कॉल तो सबका आ गया ना यार। तो पहले सेकंड कॉल आने का एंट्री पास कर दो। क्या होता है? गांधी जी आएंगे कि जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना आएगा बेटा? 22,50,000, क्योंकि अमृत भाई ने सब पैसा दे दिया है। बट बेटा अमृत भाई को रुका के अपन हिसाब करेंगे या नहीं करेंगे? अमृत भाई को बोलेंगे देखो आपको पैसा इधर देना था, आपने पैसा इधर दिया। आपने पैसा कभी दिया? तो दोनों के बीच में गैप कितने महीने का हुआ? कितने महीने का हुआ? तो अमृत भाई आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो बेटा अभी कंपनी क्या चार्ज करेगी? क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। कौन सा अकाउंट है? अकाउंट नॉमिनल है, बराबर। क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बेटा मैं 8 साल से बोल रहा हूँ, बराबर। तुम तो आज ही बोल रहे हो ना यार, तो बोलना है, ठीक है? डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बेटा इंटरेस्ट कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन। और बेटा अपन सबसे चार्ज करना है कि अमृत भाई से चार्ज करना है? समझा अपने को? तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? मिस्टर अकाउंटेंट। चलो बेटा 22,500। बेटा इंटरेस्ट 10% कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? टेबल एफ। कहां से आया है? समझा बेटा? ये एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स में आता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एट द रेट 10% गिवन इन टेबल एक्स। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू की फॉल्स? क्या लिखेंगे उधर? बेटा ये एग्जाम में ट्रू फॉल्स आते हैं आपको आगे, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज 12% पर एनम, हाउएवर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 10% पर एनम। ट्रू की फॉल्स? क्या लिखेंगे बेटा? फॉल्स। और आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आपको रीजन भी लिखना। रीजन क्या लिखेंगे? उल्टा लिख देंगे, बराबर। और आपको लगता है एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12% पर एनम। यस और नो? अब पूरा ले सेंस इन द गिवन क्वेश्चन दैट इज अ वेरी रॉन्ग आंसर, बराबर। सो आई रेक्टिफाइड दिस आंसर। ऐसा अपने को होशियारी मारना नहीं है, खाली 2-3 लाइन में लिख के आना, बराबर। समझा? ये बट खाली फॉल्स लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? यस सर। चलो बेटा इनटू कितना महीना? चलो बेटा कैलकुलेट। 562.5, 562। आप चाहो तो 563 कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अमृत भाई के पैसा बहुत है बेटा। अभी ये इंटरेस्ट चार्ज किया है, अभी इंटरेस्ट आएगा ना कंपनी को, तो कंपनी को इंटरेस्ट आता है। गांधी जी आएंगे कि जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और गांधी जी कौन दे रहे हैं? मिस्टर अमृत। मिस्टर कितना पैसा दे रहे हैं? 563। 5 एनी प्रॉब्लम? अब बेटा मेरे को एक चीज बोलना, अभी जो मेन पैसा अमृत भाई का था कितना था? 22,500, 22,000। ये अपन ने बेटा कौन से बॉक्स से निकाल दिया था? फर्स्ट कॉल से निकाल के कहां पे डाल दिया था? कॉल्स इन
अब भी बेटा वहां से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो लास्ट एंट्री कौन सा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितना पैसा था? पैसा। कोई दिक्कत हुआ? कुछ था बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन वैसे ही आते हैं बराबर, ये सुनो, अपन खाली तैयारी बहुत भारी के लिए आते हैं बराबर, समझाइए। यस और नो? कुछ एक एक करके बेटा एंट्री करोगे, हिसाब किताब करोगे, ऑटोमेटिक आंसर आंसर कितने भी जाएगा नहीं। यस और नो? और अपने रिसेंटली बेटा 2 क्वेश्चन एग्जाम के करे, 2 नहीं 3 करे, तीनों में सिमिलरिटी बहुत सारी थी। जैसे पहला कौन सा, कल अपने 7 वाला करवाया बराबर, मालूम है ना, जेएचवी वाला। फिर आपको मैंने घर पे तीसरा क्वेश्चन दिया, दोनों सिमिलर थे, खाली वो 2,60,000 का ऊपर नीचे था बराबर। उसके बाद तीसरा मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा बराबर, तो वो भी बेटा क्वेश्चन सिमिलर, वो तो बहुत सिंपल था, उसने सब कुछ निकाल के दिया था अपने को, इसको इतना दिया, इसको इतना, अपने को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, समझे ये। और ऊपर खाली 80,000 क्या था? रिफंड। क्या था? रिफंड। कुछ था उसके नीचे बेटा, आप देखना वहां पे लिखा है 15 मार्क्स। कितना लिखा है बेटा? खाली टेबल बन गया ना तो आपका एंट्री 5 मिनट में आएगा। आपको खाली उतना प्रैक्टिस करना, उतना अपने आप को तैयार करना। इज इट क्लियर? यस सर। चलो आज अपन ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया बराबर।